Hello everyone, welcome to my channel and to your reading, coffee cup reading for you. Okay. So आज मैंने डिसाइड किया है आपके लिए कॉफ़ी कप रीडिंग करने का. सो आई होप आपको कप्स विजिबल हैं. तो आप दोनों कप्स में से एक कप चूज़ कर सकते हैं. मैं आपको ऑप्शंस भी दे दूँगी हाउ टू चूज़. ओके. तो आप चूज़ कर सकते हैं दिस इज़ कप नंबर 1 एंड दिस इज़ कप नंबर 2. तो आप दोनों में से कोई भी एक कप चूज़ कर सकते हैं. ओके. And I will start with cup number 1. Okay. So cup number 1, welcome to your reading. चलिए देखते हैं जिन्होंने पायल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या यूनिवर्स उनको बताना चाहते हैं अबाउट अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग सरप्राइजेज. कुछ भी इस रीडिंग में आ सकता है या फिर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ. ओके. तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये बस एक जनरल रीडिंग है जिसमें सब कुछ आएगा अबाउट योर लव लाइफ, करियर, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग, ब्रेक थ्रूज. ओके. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो पायल नंबर 1, सबसे पहले आपके कप में मुझे जो नज़र आ रहा है दैट इज़ स्टार इन द सेंटर. ओके. तो यू आर गोइंग टू बी अ सेंटर ऑफ अटेंशन for many people because I see there are many people surround you, who are surrounding you. Okay. तो आपके आसपास यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आपको सराउंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटर में मुझे स्टार दिख रहा है. दैट मीन्स लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलने वाला है, कोई रिकॉग्निशन मिलने वाला है, या यहाँ पे किसी सर्टिफिकेट का मिलना भी मैं देख पा रही हूँ फॉर सम रीज़न. वो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है या आप भूल गए थे कोई ऐसा सर्टिफिकेट लेना या आपको मिलने वाला है जल्दी. यू आर गोइंग टू विन समथिंग वेरी सून. ओके. वेट. यस. व्हाट एल्स इन योर कप? ओके. आई सी अ टॉल पर्सन जो आपसे बात कर रहे हैं एंड येस दिस इज़ ट्रस्टवर्दी पर्सन. ये जो भी हैं टॉल पर्सन है, आपको कुछ आके ये कोई इन्फॉर्मेशन देंगे इन नियर फ्यूचर. आपसे टॉल हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ दे सकते हैं, कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं. आई ऑल्सो सी यू कैचिंग समथिंग इन योर हैंड लाइक ऐसे करके. ओके. तो हो सकता है आप कुछ कैच करो इन नियर फ्यूचर या आपको बहुत अच्छा लगे कैच करने में. कुछ ऊपर से गिर रहा है और आप उसको कैच कर रहे हो, आप यू आर कैचिंग समथिंग बिकॉज यहाँ पे एक बॉल दिख रहा है, आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हो या फिर कुछ नियर फ्यूचर में आपके हाथ में ऐसे करके दिया जाएगा. ओके. जिसको आप रिसीव कर रहे हो, कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हो. इट कुड बी अ पार्सल, इट कुड बी अ बॉल और समथिंग, या कुछ कैच करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे. ओके. कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट. ओके. सो दैट इज़ समथिंग अबाउट योर नियर फ्यूचर. लेट्स सी समथिंग एल्स क्योंकि मैसेजेस बहुत धीरे धीरे आते हैं कॉफ़ी कप में. आई सी समवन प्लेइंग पियानो और स्टडिंग ऑन देयर स्टडी टेबल. ओके. या फिर वो स्टडी टेबल पे यहाँ पे पढ़ते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो वो कुछ ना कुछ पियानो या कोई स्किल सीख रहे हैं अपने लाइफ में. ओके. एंड आई ऑल्सो सी हाई हील्स फॉर सम रीज़न. हाई हील्स एक सॉन्ग भी है हाई हील्स. एनीवेज तो हाई हील्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपके लिए. हाई हील्स से मेरा मतलब है उसका स्पिरिचुअल मीनिंग लगता है स्टैंडर्ड्स को हाई करना. तो इन नियर फ्यूचर क्योंकि मैंने स्टार भी देखा था तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं यहाँ पे. आपके लाइफ को लेके, आपके चॉइसेस को लेके, आपके लव चॉइसेस को लेके आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बढ़ने वाले बिकॉज वी हैव द हील हेयर. ओके. What else for you? Let's see. Standing alone. Okay, somebody is standing alone. It's you only. जो अभी अपने लाइफ के उस फेज़ पे है जहाँ पे वो सारी निगेटिविटी से दूर अकेला कहीं खड़ा है या खड़ी है इस वक्त, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स. ओके. दुनिया की जितनी भी निगेटिविटी है, निगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनसे आप कितने दूर हो वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे इस वक्त. ओके. आई ऑल्सो सी अ फ्लाइट फॉर यू. वाओ, दिस इज़ सो गुड. सो हो सकता है आप फ्लाइट पे यहाँ पे बैठ रहे हो, नहीं तो ट्रेन पे बैठ रहे हो, ये भी हो सकता है. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो. यू आर फ्लाइंग समवेयर, या पहली बार आप कहीं फ़्लाइट पे बैठ रहे हो. ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको होगा इन नेक्स्ट 6 months जहाँ पे आप
आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू ट्रैवल समवेयर, और थ्रू ट्रेन आपको जाने का यहाँ पे मौका मिल सकता है, बिकॉज़ मुझे बादलों में कुछ दिख रहा है। और हाँ, एक और चीज़, बादलों को देखना इस वक्त आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। ओके, माउंटेन्स, बादल, एक नेचर वाली चीज़ों पे जाओगे, नेचर वाली जगहों पे जाओगे और उस चीज़ को, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करोगे। यू आर गोइंग टू रियली रियली लाइक द, आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग फूड और प्लेस, ऐसा कुछ आप लाइक करोगे। नियर फ्यूचर आपका विजिट होगा, अचानक से फैमिली प्लानिंग हो सकता है बने, फैमिली प्लानिंग नहीं, फैमिली प्लान करें या लिटरली कुछ लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं। एनीवेज, ओके, आई ऑल्सो सी अ क्यूट कैट। ओके ओके, कैट का छोड़ते हैं, कैट तो दिख रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे एक इंसान नॉर्मल है, यानी कि वो ज़्यादा हंस नहीं रहे हैं, और दूसरा इंसान स्माइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो इंसान हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। एक इंसान मतलब हंस सकता है, हो सकता है आपके सामने हंस रहे हैं वो इंसान, जबकि आपको हंसी नहीं आ रही उस टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर चीज़ पे। एक इंसान, दो इंसान मान लीजिए बातें कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है और एक इंसान का ध्यान कहीं और है। तो मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, या फिर वो तो कोई भी प्लेस पे हो सकते हैं, या फिर वो हंसने वाले प्लेस पे हो सकते हैं, या फिर वो नॉर्मल वाले न्यूट्रल एनर्जीज़ में हो सकते हैं। उनका ध्यान कहीं और है। कोई इंसान उनसे हंस हंस के बात कर रहा है सामने बैठ के, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, वो कुछ और सोच रहे हैं शायद। जो दूसरा इंसान जिस टॉपिक पे बात कर रहा है उस टॉपिक पे शायद उनका ध्यान ना रहे, वो अचानक से कुछ और ही सोचने लग जाए। ओके, कुछ और ही दुनिया में खो जाए। ओके, आपकी आदत है गाइस, मतलब फाइल नंबर 1, कि आप कभी कभी ना शांति से किसी जगह पे अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। ओके, अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो आप पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास लोग हों तब आप नहीं सोचते हो, तब आपका ध्यान वो भटक जाता है, वो पुरानी चीज़ें आप याद नहीं करते। तो यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, और यही सब हो रहा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। समथिंग एल्स फॉर यू, चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए और कप में। कैट्स के बारे में बोल रही थी, तो इट्स ऑल अबाउट मिस्ट्री। कोई मिस्ट्री रिवील हो सकती है, कोई गॉसिप सुनने को मिल सकता है, कोई सीक्रेट आपके बारे में, कोई कुछ आपके बारे में गॉसिप कर रहा था तो वहाँ पे वो आपको पता चल जाएगा। दैट पर्सन विल बी काउट। जो पर्सन कुछ भी आपके बारे में बोल रहे थे या आपके अगेंस्ट में कुछ भी कर रहे थे, तो वो पर्सन मिल जाएंगे। वेट अ मिनट, आई डोंट नो वाई आई एम सीइंग अ थीफ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, पता नहीं क्यों आज की रीडिंग बहुत स्ट्रेंज आ रही है। तो कोई थीफ होंगे, वो भी मिल सकते हैं, काउट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर आपका कुछ चोरी हुआ है या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे पकड़े जाएंगे वो इंसान। या आपके अगेंस्ट में अगर कुछ प्लॉट किया जा रहा था तो वहाँ पे वो चीज़ें लाइट में आ रही, क्योंकि लाइट एकदम सेंटर से ऐसे बाहर आ रहा है। तो कुछ चोरी हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है इशूज़, तो वहाँ पे भी ये इंसान पकड़े जाएंगे। और या किसी ने झूठ बोला है तो वो इंसान का ट्रुथ बाहर आ जाएगा, बिकॉज दिस टाइम आपके लिए व्यूअर्स ट्रुथ का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना ज़ीरो लेवल से एकदम टॉप लेवल पे ग्रो करना है। ओके, फिर एक सीनरी दिखा रहे हैं गाइस। इट कुड बी फ़ोटो शूट, यू आर अ फोटोग्राफर और समथिंग, यू लव टू टेक पिक्चर्स ऑफ नेचर और समथिंग। फोटोग्राफर हो या ट्रैवलर हो या व्लॉगर भी हो सकते हो, ऐसे कुछ हो जो काम कर रहे हो। इसमें आपके लिए एडवाइस है, अगर आप नहीं गए हो ऐसे एरिया में, वेस्टर्न इंडिया में, तो वेस्टर्न इंडिया में मुझे कैमल्स वगैरह चलते हुए दिखा रहे हैं। आई डोंट नो वाई मुझे कैमल्स दिखा रहे हैं, वो कैमल्स चल रहे हैं ऐसे रेगिस्तान में, एंड दे हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे। ओके, उनको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है तो रीच दैट पर्टिकुलर गोल। तो आपके लिए हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन आप पहुंच जाओगे उस रास्ते पे, क्योंकि वो रास्ता ना सीधा है, आपके लिए सीधा ही है। बहुत उसमें दिक्कतें नहीं हैं जितनी दिक्कतें बाकी लोगों को झेलनी पड़ती हैं। आई ऑल्सो सी यू आर सून गोइंग टू परचेज अ ज्वेलरी इफ़ यू आर विमेन। अगर आप विमेन हैं तो आप ऐसा कोई ज्वेलरी पसंद करेंगी या ख़रीदेंगी जिसमें क्रिसेंट मून बना रहेगा, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ आपके पास आएगा, या ऐसा कोई आपको ज्वेलरी दिखेगा ना एंटीक, जो आपको अपनी तरफ खींचेगा, या कोई ऐसा एंटीक सामान जो आपको अपनी तरफ खींचे,
और आप उस चीज़ को परचेज़ भी करोगे, भले यू हैव टू सेव सम मनी फॉर दैट, यू आर गोइंग टू डू इट, बट यू आर गोइंग टू परचेज़ ईयरिंग और समथिंग, ऐसा कुछ स्मॉल भी खरीद सकते हो, ज़रूरी नहीं एक्सपेंसिव, एनीथिंग, यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग। ओके, आई ऑल्सो सी, जैसा कि मैं कह रही थी, यू आर सून गोइंग टू परचेज समथिंग, तो वहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिला है कि यहाँ पे जो सेल्समैन होंगे वो मेल होंगे। ओके, तो जो भी सेल्समैन है यहाँ पे, जो भी आपको सेल कर रहे हैं, कोई सामान सेल कर रहे हैं, तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा आपकी तरफ, यानी उसका जो बर्ताव होगा वो काफ़ी फ्रेंडली होगा, और लिटिल बिट आई एम हियरिंग फ्लर्टेशियस भी होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर या जिस भी ओनर से आप सामान ले रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको देख के वो आकर्षित होंगे, अट्रैक्टेड फील होंगे, मतलब उनके, मुझे सुनाई दे रहा है उनके शॉप पे कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं आया, या फिर यू आर वेरी अट्रैक्टिव सो यू आर गेटिंग अटेंशन। ओके, तो आप अटेंशन पा लोगे उस इंसान का, और वो आपको ना यहाँ पे देख रहे होंगे, या वो वहाँ पे काम करते हैं, ही इज़ लुकिंग एट यू, आई एम हियरिंग दैट। वो इंसान आपको देख रहे हैं, आप शॉप पे अपने काम से गए होंगे, या फिर किसी भी जगह जहाँ से भी आप शॉपिंग करते हो, आप वहाँ अपने काम से गए होंगे, बट ये इंसान आपको नोटिस करेगा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ चल रहे हो, आपका ख़रीदने का ढंग, एवरीथिंग ही इज़ गोइंग टू नोटिस, सो ही विल बी अट्रैक्टेड टू यू। और अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल ऐसे स्टाफ जो काम करते हैं वो आपको नोटिस करेंगी। ओके, तो दोनों के लिए आप अपना अपना ले लीजिए। आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस इज़ गुड टाइम टू गो, दिस इज़ गुड टाइम टू गो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए किसी ऐसे जगह पे जाने का जहाँ पे पानी हो, जहाँ नदी हो। अगर आपके शहर में ऐसा भी कोई भी नदी के किनारे आप बैठ सकते हो जाके, अगर आपके आसपास है ऐसा कोई भी जगह या कोई लेक वगैरह, तो आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि दिस इज़ गुड टाइम टू गो देयर, सो ट्राई टू गो देयर, स्पेंड सम टाइम देयर विथ योर फ्रेंड्स और विथ एनीवन। ओके, उससे आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन महसूस होगा एंड पॉजिटिविटी फील होगी। फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी पेन इन योर स्टोमक में पेन हो सकता है, नहीं तो हेडेक हो सकता है। दो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, नहीं तो आपका तबीयत यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है, या फिर कभी भी ऐसा हुआ हो रिसेंट में, 3 महीने के अंदर, या होने वाला है ऐसा कुछ, बट वो बहुत जल्दी क्विक मोमेंट रहेगा, यू विल रिकवर, तो कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है। इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग डोंट ओवर एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज के फील्ड में हो या ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको एक्सरसाइज करना ही है, तो बहुत ज़्यादा मत कीजिए, उससे आपका पेन भी हो रहा है, तो मसल्स को भी आराम देने की ज़रूरत है। आई एम हियरिंग स्पीक इट आउट, यानी कि बोलो बोलो बोलो, जो फील करते हो बोलो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बोल नहीं पाते। तो आप अगर कहीं पे वर्क प्लेस पे हो या कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे जो भी आपको फील हो रहा है आप बोलो, आप चुप मत रहो, आप बोल दो, भले ही कुछ गलत बोलो सही बोलो, डजेंट मैटर, अगर आपके दिल में वो बात है, आपके गट में है, तो आप बोलो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए आप बोल दो जो भी आप फील करते हो उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में या इंसान के बारे में। ओके, आई ऑल्सो सी 2 eyes seeing looking at you, सो 2 people have crush on you। एक है टॉल मुझे मतलब सबसे पहले यही दिखा रहे हैं, एक इंसान टॉल है, एक इंसान थोड़ा शॉर्ट हाइट का है, और दोनों को आपके ऊपर क्रश है। ओके, एक टॉल वाले हैं और एक शॉर्ट वाले हैं, तो दोनों को आपके ऊपर क्रश है। हो सकता है एक आपसे भी छोटे हों हाइट में, या फिर आपके बराबर हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जो आपके ऊपर क्रश कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस से, आप जहाँ से भी जानते हो, ज़रूरी नहीं है वर्क प्लेस ही हो, जहाँ से भी ये इंसान है। बट मुझे इतना ही क्लू मिला, बाकी तो बाद में देखेंगे टैरोट वगैरह से जो रीडिंग करते हैं उसमें। आई सी यू आर फाइंडिंग योर मनी और फाइंडिंग योर कीज़ और फाइंडिंग योर ईयरिंग्स। अगर आपका खो गया है कुछ तो वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक हार्ट बनता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लव से रिलेटेड आपकी लाइफ में चल रहा है। कुछ ऐसा मोमेंट आ सकता है आपके लाइफ में लव से रिलेटेड, जो आपको स्माइल करवाएगा, जो आपको हंसाएगा। एक्चुअली में आपको पहली बार लव में
हंसी आएगी, यू कुड फाइनली स्माइल इन योर लाइफ, और यू आर फाइनली गोइंग टू मीट अ पर्सन, यानी फाइनली आप ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको हंसाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो मुझे एज सच कुछ नहीं दिख रहा, बट आपके लिए क्रिसेंट मून बहुत क्लियरली बना है, यहीं पे आप देख लीजिए क्रिसेंट मून बना हुआ है। तो क्रिसेंट मून आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा और बहुत लकी रहने वाला है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, या आप जिस भी मंथ में ये रीडिंग देख रहे हो उसका नेक्स्ट मंथ में क्रिसेंट मून का कोई भी ज्वेलरी अगर आप धारण करते हैं या पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा। ओके, और ईयरिंग्स मैंने कहा था, पता नहीं क्यों आया था वो मैसेज। I see past, your past is fading away and new chapter is coming. सो कुछ नया चैप्टर इज स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। पास्ट आपका फेड हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप पास्ट के बारे में भूल नहीं पाते तो वो 2 मिनट में ऐसे सुबह उठेंगे मॉर्निंग में, बहुत आपको ना रिलैक्सिंग फील होगा। आप जैसे कि आप कहीं भी रहते हो, आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, कहीं भी रहते हो ना, आपका एक दिन नींद जल्दी खुल जाएगा। अचानक से आप मान लीजिए अपने टेरेस पे जाइएगा, गार्डन में जाइएगा, एंड यू आर गोइंग टू फील सो मच रिलैक्स्ड, सो मच रिलैक्स्ड कि आपको लगेगा जैसे कि आपकी बॉडी हील हो गई है, कि आपको जो सुकून उस वक्त आपको मिलेगा, उस 1 घंटे के, जो भी आधा घंटे के मोमेंट में, वो सुकून आपको शायद मिला नहीं होगा। और आपके सामने कोई नहीं रहेगा, आपके सामने बस वेदर रहेगा, नेचर रहेगा, शांति रहेगी, और बस वहीं पे सुकून मिल जाएगा। लगेगा कुछ चाहिए ही नहीं। कभी कभी ऐसा फील होगा, कुछ लगेगा कि ये मोमेंट ही बहुत स्पेशल है। ओके, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ओके, एंड द एंजल नंबर दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू इज़ 777, जो आपके लिए आया है। दैट इज़ अ नंबर ऑफ लक एंड चेंज एज वेल, एंड प्रोग्रेस, सो एंड स्पिरिचुअलिटी एज वेल। ओके, पाइल नंबर 1 तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हाय। ओ ये जैसे स्प्लैश हुआ ना, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, कि जैसे कि कोई बारिश में जैसे चलते हैं ना कुछ लोग और उनके पैर गंदे हो जाते हैं, जैसे पानी कहीं पे जम जाता है, तो अचानक से पानी का कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ कि कोई बाइक या कार आपके तरफ से जाए और वो ऐसे पानी आपके पैरों में लग जाए, या आपके जूते गंदे हो जाएं, या ऐसा कुछ बारिश का पानी आपको यहाँ पे भिगा के छोड़ने वाला है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आई एम गेटिंग दैट। आई नो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, बट स्टिल, बट ठीक है, आप उतना भी माइंड नहीं करोगे, बट ऐसा होगा आपके साथ कि आप बारिश में तो भीगने वाले हो, आपको भिगाएगा यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स पूरी तैयारी में आपको भिगाने के लिए इस बार बारिश में, पता नहीं क्यों, या आप जहाँ भी रहते हो जब भी बारिश हो। ओके, so let's start. Let's see something in your cup. Wait. Okay. तो पहली चीज़, आपकी पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं, तो पास्ट की एनर्जी में मैं ये देख पा रही हूँ कि कैसे आपने एक ईगल की तरह दिमाग से और काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़े हो सिचुएशन से, कितना बेहतरीन तरीके से आप उस सिचुएशन से बाहर निकले हो। आई ऑल्सो सी अ ट्रेन और बस, ठीक है, उससे ट्रैवलिंग हो रही है, यानी बाई रोड ट्रैवल हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, बाई कार, बाई बस और बाई ट्रेन आपका ट्रैवलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में ट्रैवलिंग लिखा हुआ है। उसको आप रोक सकते हो ना टोक सकते हो, मुझे सुनाई दे रहा है। देर इज़ सम पर्सन इन योर लाइफ, यानी कोई पर्सन हो सकते हैं जो कंटिन्यूसली बोले जाएंगे। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ओके, आपके लवर या क्रश, एनीबडी। तो आपके कोई हैं, कोई इंसान है जो कंटिन्यूसली बोला जाएगा और आप बोर हो रहे होगे, उसका बात सुनते सुनते आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आपसे बातें करेंगे तो आप फाइनली बोर हो जाओगे उस इंसान से। ओके, आई डोंट नो वाई आई एम हेयरिंग लिटिल हार्ट्स। तो लिटिल हार्ट्स एक पैकेट आता है, खाने का चीज़ होता है, मीठा सा होता है, तो पता नहीं, हो सकता है नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू ट्राई सम स्नैक्स जो आप ट्राई जल्दी नहीं करते हो लेकिन करोगे। ओके, और यू लव लिटिल हार्ट्स, और यू लव समथिंग जो पैकेट में आता हो, पैकेट फूड समथिंग। ओके, एनीवेज, तो ये इंसान कंटिन्यूसली बोला जाएगा और आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, आप बोर हो रहे होगे कि मैं कहीं और चली जाऊँ यार, मैं कहाँ फंस गई, लेकिन यूनिवर्स जानबूझ के आपको बिज़ी रखना चाहता है, इसलिए इस इंसान को भेज दिया। बट हाँ, ये इंसान आपको पकाएगा ज़रूर। सो सैड। एनीवेज,
ओके, व्हाट एल्स इन योर कप? लेट्स सी। जो मेन पिक्चर आ रहा है पहले उसको देखें। ओके, यहाँ पे एयर साइंस हो सकते हैं, नहीं तो वाटर साइंस बहुत हैं, एयर वाटर ज़्यादा हैं। पता नहीं, मुझे रैबिट जैसा दिख रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पे आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़े, बहुत जल्दी जल्दी आप अपना काम करोगे, जैसे कि नहीं मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मे बी बॉस को देना है और समथिंग, या ये काम करना है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत काम की चीज़ है, या इसको पाना बहुत ज़रूरी है। आपको नियर फ्यूचर विद इन 3 to 6 days आपको ऐसा फील होगा कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऐसा फीलिंग हो सकता है। कुछ लोग को मैं ज़ू जाते हुए देख रही हूँ, पता नहीं मुझे क्यों एनिमल्स दिख रहे हैं इस कप में, बहुत ज़्यादा एनिमल्स दिख रहे हैं, तो ज़ू जा सकते हो, नहीं तो एनिमल स्पिरिट से काफ़ी कनेक्टेड फील हो गए। किसी ना किसी एनिमल को आप बहुत स्पेशल मानते होगे, जैसे कि हर इंसान का होता है। कुछ लोग बटरफ्लाइज को काफ़ी स्पेशल मानते हैं तो उनका पेंडेंट भी पहनते हैं, कुछ लोग ईगल को काफ़ी स्पेशल मानते हैं तो उसका पेंडेंट पहनते हैं, नहीं तो स्पिरिचुअल मीनिंग देख लीजिएगा इन सब का। तो ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। आई सी समबडी फॉलिंग, पता नहीं क्यों। तो हो सकता है जैसे आप कहीं गिरने वाले हो, अचानक से आपको कोई पकड़ ले, ऐसा कुछ आपके साथ मोमेंट होगा कि आप अचानक से गिरने वाले हो और आपकी कोई फ्रेंड पकड़ ले, या फिर कोई मेल अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकते हैं। बात यह है कि उन्होंने आपको पकड़ लिया, यानी आप बच गए। तो यूनिवर्स आपको नियर फ्यूचर किसी चीज़ से बचाएगा, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है और वो इंसान आपको पकड़ लेंगे अचानक से और बचा लेंगे। मे बी आप गिरने वाले होंगे स्टेयर से और समथिंग, बट वो इंसान बचा लेंगे और यू आर द वन हु इज़ सेविंग समवन। ओके, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आई सी समबडी फॉलिंग और ऐसे करके चिल्ला रहे हैं, हाँ, गिरने वाले जैसे वैसा सीन दिखा रहे हैं, और एक इंसान आ रहा है उनको बचाने के लिए। समबडी इज एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू, पता नहीं। देखिए, दो चीज़ें मिल रही हैं, या फिर आप सर्कस देखो, पहली चीज़ सर्कस वगैरह देखो, या कोई शो देखो ऐसा कोई जिसमें सर्कस दिखा रहा हो, ऐसा कुछ, क्योंकि आपको सर्कस देखना काफ़ी पसंद है, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रहा है। नहीं तो सम पर्सन इज़ एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यानी वो एक्ट कुछ और कर रहे हैं, कुछ और। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क सर्कल में से कोई हो सकते हैं जो ऐसा एक्ट करेंगे कि वो ऐसे इंसान है, बट उनके लाइफ का सिचुएशन वो आपको नहीं बताएंगे। मान लीजिए आपने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कोई इशू है, तो वो बोलेंगे नहीं कोई इशू नहीं है, बट उनके लाइफ में एक्चुअली में कोई इशू है। यानी आपका इंट्यूशन सही था, आप सोच रहे थे कि मेरा इंट्यूशन गलत है, बट आपका इंट्यूशन उस इंसान के बारे में गलत नहीं था। आपका इंट्यूशन उस इंसान के और उस इंसान के प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में, या इवन इन अ लव लाइफ, आपका इंट्यूशन सही था, बट वो इंसान बोल कुछ और रहा है, यानी सामने वाला इंसान एक्ट कुछ और कर रहा है, लेकिन सिचुएशन वही है जो आप सोच रहे हो। ओके, सिचुएशन वही है, बस उसके सामने जैसे ही जाओगे ना तो वो ऐसे स्माइल करेंगे और जैसे दिखाएंगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा अपने ही इंट्यूशन पे डाउट हो जाएगा इस सिचुएशन में। आई ऑल्सो सी अ वाटरफॉल, सो वाटरफॉल देख सकते हैं आप लोग। वेट अ मिनट, आई ऑल्सो सी मैजिशियन ओवर हेयर, कोई मैजिशियन जैसे दिख रहे हैं, दैट मीन्स कोई जिन जैसे भी दिख रहे हैं, तो मैजिशियन ही लेते हैं उसको। तो इसका मतलब अपने लाइफ में इस वक्त कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आई हैव नो आइडिया, बट मोस्टली सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग अबाउट योर लव लाइफ, कुछ लव लाइफ से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं मनी को अपने लाइफ में। मतलब वो सोच रहे हैं अपने लिए करियर ऑप्शन खोला कैसे जाए, कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ किया जाए जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी लग रहे हैं यहाँ पे। ओके, मेडिकल फील्ड से कुछ लोग हो सकते हैं, या वैसी पढ़ाई की हो उन्होंने। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में, या मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ओके, तो आपको यूनिवर्स ना क्रॉस साइन बहुत दिखाएगा इन नियर फ्यूचर, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे करके क्रॉस होता है ना, प्लस का साइन, वो आपको बहुत दिखाने वाले हैं। बेसिकली वो लकी है आपके लिए, गॉड इज़ विथ यू। ओके, तो पता नहीं
सम रीज़न प्लस का साइन मुझे बहुत दिखा, और वो आपके वर्क से भी रिलेटेड हो सकता है। मेडिकल मैंने कहा ही था वैसे। एंड समथिंग एल्स, वेट अ मिनट। समबडी इज़ डूइंग समथिंग, लर्निंग समथिंग, स्विमिंग सीख रहे हो, हॉर्स राइडिंग सीख रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो। ओके ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको करने से, कोई आर्टिस्ट हो, मेहंदी आर्टिस्ट हो, नहीं तो कोई ब्यूटिशियन हो, नहीं तो ऐसा कुछ आर्टिस्ट जैसा, फैशन इंडस्ट्री और समथिंग, और स्किल लर्निंग, कुछ भी स्किल लर्निंग हो सकता है। ओके और जैसे ही मैंने कहा स्किल लर्निंग, वैसे ही यूनिवर्स ने कहा टाइम। तो इसका मतलब इसको लर्न करने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा स्किल को। आप नियर फ्यूचर किसी स्किल में ज्वाइन करोगे, और ये स्किल मुश्किल से 3 से 6 महीने का कोई स्किल हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है जो आप करो, जिसमें आप सोचो कि मैं अपना उससे बिज़नेस सेटअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोई स्किल लर्निंग हो रही है यहाँ पे। ओके ओके रिलेशनशिप विथ अ सीनियर, मुझे बस इतना ही सुनाई दिया और मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे ऐसा ही सुनाई दिया कि रिलेशनशिप या फिर समबडी सीनियर टू यू इज़ लाइकिंग यू। कोई आपसे सीनियर है, वो आपको पसंद कर रहे हैं। आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, वो आपको पसंद कर रहे हैं, यानी दे आर लुकिंग एट यू, एंड वो ये सोच रहे हैं कि ये मैच्योर है, जूनियर होके भी ये कितना मैच्योर है। तो आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई मेंटोर भी हो सकते हैं, मतलब दे आर लाइकिंग यू फॉर सम रीज़न, और उनको लग रहा है ये लाइकिंग सही नहीं है फॉर सोसाइटी और समथिंग, बट यस माइनर क्रशेस जिसको कहते हैं ना, वो है। ओके नियर फ्यूचर में एक और इवेंट होने वाला है जिसमें आपकी आंखें किसी और इंसान की आंखों से मिलेंगी, यानी कि आई लॉक हो जाता है ना, आईज़ लॉक हो जाते हैं एक इंसान के साथ। तो हो सकता है आप कि कहीं पे जा रहे हो अचानक से, जैसे दो लोगों के अनजान ही हों, लेकिन उनकी आंखें मिल जाती हैं अचानक से। आईज़ लॉक हो जाते हैं, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है अगर आई लॉक ज़्यादा टाइम के लिए रहे तो। बट हाँ वो होने वाला है आपके साथ। यूनिवर्स आपके लाइफ में थोड़ा जूस लाने वाला है, जूसी आपकी लाइफ को बनाने वाला है, इसीलिए वो ऐसा करेंगे। अब फ्यूचर है कि नहीं वो मैं नहीं देख रही, बट इंटरेस्टिंग है एटलीस्ट। भले ये आई कॉन्टैक्ट 30 सेकेंड्स का हो या 10 सेकेंड्स का हो, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ओके तो आईज़ लॉक होंगी इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे उसके बाद, मतलब एक थॉट तो आपके बारे में लाएंगे, अच्छी दिख रही हैं, क्यूट दिख रही हैं, या वो हैंडसम दिख रहा है या इसके हेयर काफ़ी अच्छे हैं, कुछ 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 थॉट्स ले आएंगे अपने दिमाग में आपको लेकर। एक पिक्चर क्रिएट करना शुरू कर देंगे तब से वो इंसान आपको लेकर कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये वो। अभी अभी तो मिले हैं समथिंग, बट वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं यहाँ पे। ओके ये न्यू पर्सन, यस वेरी मच इंटरेस्टेड। यहाँ पे एक चिराग भी दिख रहा है, चिराग मतलब विश फुलफिलमेंट। तो आपकी लाइफ में एक विश पूरी होने वाली है। अच्छा मुझे सुनाई दिया ना, 3 विश हैं तुम्हारे पास 3 विशेज़ हैं, उसमें से एक विशेज़ मैं पूरे कर दूंगा तुम्हारे। तो कोई भी 3 विशेज़ हों, उसमें से कोई एक विश आपकी पूरी होने वाली है, और बाकी की 2 विशेज़ में भी बाद में हो, लेकिन उसमें से कोई एक विश हो सकती है जो पूरी होने वाली है। यहाँ पे मुझे बस इतना ही नज़र आ रहा है कि आप कहीं रेस्ट कर रहे हो, चाहे बेड पे या काउच पे या कहीं पे रेस्ट करते हुए दिख रहे हो। मे बी यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो यू आर जस्ट रेस्टिंग एंड चिलिंग। आपको मन ही नहीं करता किसी चीज़ को करने का, मतलब मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ को करने में। ओके रिसेंटली अगर आपने क्राई किया है तो उससे आपका मन काफ़ी हल्का हुआ है। अगर आपने किया है तो क्राई किसी बात पे, किसी सिचुएशन पे, तो उससे आपका काफ़ी एनर्जीज़ जो है ना वो क्लियर हो गई, कि ये कब काफ़ी क्लियर है। तो आपके रोने से भी ना एनर्जीज़ काफ़ी क्लियर हो रही हैं। फिर यहाँ मुझे बिंदी जैसा ही कुछ लग रहा है, तो हो सकता है नियर फ्यूचर आपको बिंदी लगाना फॉर सम रीज़न पसंद हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको पहनना पसंद हो जो पॉइंटेड हो, यानी एक बिंदु जैसा हो कुछ, वो आपको पसंद हो, या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो सकता है सर्कल में, राउंड में, जो आपको पसंद हो या आपके ऊपर काफ़ी सूट करे। आप किसी इवेंट का पार्ट हो रहे हैं, आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपने अपने ड्रेस के ऊपर जो भी ड्रेस पहनी है, एक छोटी सी बिंदी आपने लगा लिया और आप बहुत सुंदर लग रहे हो, या फिर आपने बैंगल्स पहन लिए, तो आपके लुक को वो इन्हेंस कर देगा, और उससे आप क्या करोगे, अपोजिट जेंडर का अटेंशन भी अट्रैक्ट करते रहोगे,
वो आपके लुक को टोटली चेंज कर देगा। मे बी आप हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, हेयर कट के लिए जा रहे हो, कुछ आप करोगे ट्विस्ट अपने लुक में जो आपके लुक को इन्हांस कर देगा। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। लोग नोटिस करेंगे कि हाँ कुछ चेंज लग रहा है तुम में, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट देंगे। ओके, सो दिस इज़ योर ब्यूटिफुल रीडिंग। ओके, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आई होप आपको कॉफ़ी कप रीडिंग अच्छी लगती होगी। आप लाइक कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा। ओके, बाय।